हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ज़ोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो स्टूडेंट्स, हम आज आपसे बात करने वाले हैं CUET एग्जाम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, आर्ट्स सभी के बच्चों CUET का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें 45 यूनिवर्सिटीज आपको BA, BCom, LLB, BSc एग्रीकल्चर, BTech ये सभी कोर्सेज कराने वाली है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है जिसमें BHU, DU जैसे जो एग्जाम होते थे वो अब नहीं होंगे। इन सब का स्टूडेंट्स एक बॉस जो है, ठीक है, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है स्टूडेंट्स, उसका नाम है हमारा CUET एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम का फॉर्म यदि आप भरते हैं तो स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके से भरना होगा स्टूडेंट्स। आपका जो कैंडिडेट नेम है स्टूडेंट्स वो भरना होगा, आपका फादर नेम भरना होगा, मदर नेम, ठीक है, आपका गार्जियन का नेम भरना होगा स्टूडेंट्स, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आपको भरना होगा, जेंडर मेल फीमेल है वो आपको भरना होगा, नेशनलिटीज आपकी इंडियन है, यदि आप फॉरेन के तो फॉरेन के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो स्टूडेंट्स आपका जो मोड है वो आपने कहां से पढ़ा है वो आपको लिखना होगा। कैटेगरी क्या है, जनरल है, ST SC OBC जो भी आपका है, ठीक है। आर यू डायबिटिक, तो स्टूडेंट्स क्या आपको मधुमेह रोग वगैरह है, ठीक है, मधुमेह है क्या, तो बोले सर नहीं है, तो नो लिख देंगे स्टूडेंट्स आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है PWBD कैंडिडेट, ठीक है, विथ, ठीक है, बेंचमार्क, ठीक है, डिसेबिलिटी 40%। यदि स्टूडेंट्स आप डिसेबल वगैरह दी हैं तो आपको बताना होगा कि स्टूडेंट्स आप डिसेबल हैं तो किस में आपको प्रॉब्लम है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप स्क्राइब्स रिक्वायर्स हैं क्या स्टूडेंट्स आपको किसी लेखक की जरूरत है, मतलब स्टूडेंट्स आपको लिखने के लिए, यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यहाँ पर राइटर की जरूरत है क्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप यस और नो लिख सकते हैं। यदि नो लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको कोई राइटर की जरूरत नहीं है, मतलब आप पेपर खुद देंगे। और यदि कोई डिसेबल बच्चा है, जैसे वो हैंडीकैप्ड है, हाथ से लिखने से नहीं बन रहा उसको, तो उसको एक राइटर की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर स्क्राइब रिक्वायरमेंट में यस लिखना होगा कि भी हमें राइटर की जरूरत है, ठीक है, जो आपका पेपर देगा आप उसको बताते जाएंगे। और यदि आप खुद पेपर देंगे तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। स्टेट्स UT, ठीक है, फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ट अपीयरिंग, तो स्टूडेंट्स आप कहां से हैं, ठीक है, आपका जो स्टेट है वो लिखना होगा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग आपने किससे पढ़े हो, कौन सी लैंग्वेज से आपने पेपर में पढ़ा है, हिंदी, इंग्लिश, डोंगरी जो भी लैंग्वेज है आपको वो लिखना होगा, ठीक है। आर यू कश्मीर, ठीक है, माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर से स्टूडेंट्स आप रहने वाले हैं, कश्मीर के निवासी थे, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर यस नो करना होगा। तो आप नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स, यदि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉय, आपके फैमिली में यदि कोई यूनिवर्सिटी से है तो स्टूडेंट्स आप विदेश में यदि जॉब करता तो उसके लिए आप यस नो कर सकते हैं। यदि नो है तो नहीं करना है आपको कि भैया हमारे यहाँ विदेश में कोई नहीं काम करता, हमारे घर से पापा मम्मी मतलब कोई, ठीक है। या स्टूडेंट्स आप यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटे हैं तो आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं, आपने देश के लिए या, ठीक है, राज्य के लिए या विदेश, ठीक है, इंटरनेशनल यदि आपने कुछ गेम्स खेला है, क्रिकेट से हैं आप या हॉकी प्लेयर हैं, जो भी कुछ यदि हैं तो आप यस करेंगे। यदि खेला है तो स्टेट लेवल का कम से कम तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं नो करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप डिफेंस हैं, आपके मम्मी पापा यदि आर्मी में या दादा कोई आर्मी में रहे होंगे उसके लिए, या एक्स सर्विस मैन यदि हैं तो उसके लिए आप यस या नो कर सकते हैं कि भाई नहीं है तो नो ही करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप NCC आपने यदि किया है 10th 12th में, यदि आपने NCC वगैरह लिया होगा तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप बिलो पॉवर्टी में आते हैं, यदि आप गरीबी रेखा के नीचे यदि आते हैं तो यस करेंगे। यदि आप गरीबी रेखा के ऊपर आते थे आपको स्वाभाविक यहाँ नो करना होगा। स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को जा रही है यहाँ पर वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपका लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन A, तो स्टूडेंट्स आप सेक्शन A में कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं। भैया हमारा जो 12th में था वो हिंदी था, हमें हिंदी अच्छी आती है तो आप इसमें हिंदी कर सकते हैं। नहीं भैया मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती, मैं इंग्लिश करूंगा। मुझे संस्कृत बहुत अच्छी आती, मेरा 12th में संस्कृत था। मुझे हिंदी, ठीक है, मुझे उर्दू आती, मेरा उर्दू बहुत अच्छा था। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्टूडेंट जो आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मैथ्स वालों का मैथ्स होगा, एग्रीकल्चर वालों का एग्रीकल्चर होगा, बायो वालों का बायो होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट रखना है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, ये उसका कोड भी है स्टूडेंट्स, और इसका सिलेबस का वीडियो मैं आपको, ठीक है, आगे बता दूंगा। फिर स्टूडेंट्स आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको रखना है कि भैया एग्रीकल्चर के साथ में आपको क्या रखना है। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी रख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स इसमें क्या रख रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मतलब स्टूडेंट्स आपको बायोलॉजी वाला आपको यहाँ से पेपर में पूछा जाएगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा आपका, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। अप्लाइड टू जनरल टेस्ट सेक्शन, तो क्या स्टूडेंट्स आप इसके लिए थर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यस। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड में क्या है, तो स्टूडेंट्स थर्ड में ये है कि भैया आपको यहाँ पर, ठीक है, GK GS वगैरह जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको यहाँ से पेपर में पूछे जाएंगे थर्ड में, सेक्शन थर्ड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार हैं क्या GK GS देने के लिए, तो बोले यस, तो यस करना होगा। यदि आप GK GS नहीं देना चाहते हैं तो नो करेंगे, लेकिन आपको देना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स पेपर, टेस्ट पेपर जो है स्टूडेंट्स आपको सेक्शनल फॉर स्लॉट सेकंड के लिए है स्टूडेंट्स, तो सेकंड के लिए आप क्या करेंगे,
तो एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन, ठीक है, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर यदि इंग्लिश लिया है तो स्वाभाविक आपको अब यहाँ पर चेंज करके लेना होगा। यदि आपने यहाँ इंग्लिश लिया तो आप यहाँ हिंदी लेंगे, हिंदी लिया तो इंग्लिश लेंगे, दोनों ये सेम नहीं होना चाहिए। तो आपने इस बार यहाँ गुजराती लिया है। तो स्टूडेंट्स आपने एडिशनल लैंग्वेज के लिए कौन सा डोमेन सब्जेक्ट कौन सा लिया? सर मलयालम से मुझे पेपर देना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर मलयालम, हिंदी जो भी आपको लेना है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या लिया आपने? बोल सर केमिस्ट्री लिया है। तो स्टूडेंट्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट में आप केमिस्ट्री रख सकते हो। फिर स्टूडेंट्स आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फोर्थ में क्या लिया? सर हमें एंथ्रोपोलॉजी से देना है, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो। आपको क्या लेना है? सर मैथमेटिक्स आना चाहिए मेरे पेपर में। तो स्टूडेंट्स आप मैथमेटिक्स दे सकते हो। आपके सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? तो सर सब्जेक्ट में मुझे नहीं देना है, तो नॉट, ठीक है, एप्लीकेबल आपको देखना है, तो आप नॉट एप्लीकेबल भी उसमें लिख सकते हो कि भैया मुझे यहां नहीं रखना। नहीं तो आप यहां पर अपने मनपसंद का सब्जेक्ट रख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपको यहां पर क्या लिखा गया कि एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज। तो स्टूडेंट्स आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे 4 सिटी के लिए, ठीक है। मीडियम कौन सा, क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं? तो हिंदी में पेपर आएगा तो आप हिंदी लैंग्वेज में आपको पूरा पेपर मिलेगा। यदि आप पेपर का मीडियम इंग्लिश रखेंगे तो आपका पेपर इंग्लिश में आएगा। यहां पर लिखा असम। तो स्टूडेंट्स आपको यदि असम लैंग्वेज में देना है तो आप असमी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। आपको जो भी लैंग्वेज में पेपर देना है तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और आपको सिटी कौन सी लिखना है, तो आप कहाँ से देना चाहते हैं? आप दिल्ली, मुंबई, ठीक है, आप कर्नाटक, तमिलनाडु, जो भी सिटी आप यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है, भोपाल, इंदौर, ठीक है, छत्तीसगढ़, रायपुर, जो भी आपको देना आप वहां पर अपनी सिटी 4 सिटी को दे सकते हैं। 4 में से शुरुआत की जो 2 रहेगी उसमें से भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, तीसरी चौथी आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। फिर आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना पड़ेगा, और प्रेजेंट एड्रेस जो है, तो प्रेजेंट में आप कहाँ रह रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा, परमानेंट आप कहाँ रह रहे हैं वो लिखेंगे। आपकी यहाँ पर स्टूडेंट्स एक फोटो लगेगी, आपका यहाँ पर एक सिग्नेचर होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको जो फीस है वो पे करना होगा, ठीक है। जनरल वालों को लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, 650 के आसपास में आपको खर्च आएगा। एवं स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे नीचे वाले ऑप्शन पर, तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो जिसमें आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आप अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और यदि स्टूडेंट्स वो एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो के यदि वो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स यदि कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप ज़रूर कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स आपको फ्री डेमो देखने के लिए मुझे कांटेक्ट करना होगा। मेरे मोबाइल नंबर 94073840 पर स्टूडेंट्स आप एक दिन डेमो क्लास लगाकर भी देख सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको डेमो क्लास पसंद आती है तो बहुत कम फीस जमा करके आप स्टूडेंट्स कोचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। कोचिंग देखने के लिए स्टूडेंट्स आपको मुझे अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस व्हाट्सअप करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप यदि व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपको कोचिंग की सभी फीस, ठीक है, कोचिंग के मिलने वाले स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको स्टूडेंट्स इसमें मिलेंगे। और स्टूडेंट्स आपका जो है, ठीक है, CUET एग्ज़ाम की जितनी भी तैयारी है, आपकी जो मेन सब्जेक्ट जो है आपका, उसकी तैयारी स्टूडेंट्स आपको एग्रीकल्चर के हैं तो आपको एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन और एलिमेंट ऑफ साइंस मतलब कृषि विज्ञान की तैयारी। मैथ्स के स्टूडेंट्स यदि आप हैं तो मैथ्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स यदि आप हैं तो बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। पेपर तक स्टूडेंट्स ये आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस स्टूडेंट्स हमारी गूगल मीट एप्लीकेशन पर चलती है। यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप मुझे कॉल कीजिएगा। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स ऐसे ही अन्य वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। तो मिलेंगे फिर अन्य वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।